और इसे मैंने एक तरफ से 2 मिनट और दूसरी तरफ से मैंने 2 मिनट के लिए पकाना है। हाफ टी स्पून ये गरम मसाला है, ये डाल दूंगा सकते हैं। मैं 3 अदद ये हरी मिर्ची ने मैंने लंबाई के रुख काट लिए, ये डाल देंगे। ये थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार अंडे और दाल माश की रेसिपी लेके आया हूँ। आपने जितनी मरतबा भी अपने घर में दाल माश बनाई होगी, ये मेरी रेसिपी उससे मुख्तलिफ होने जा रही है। और दाल माश ली है और इसे सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे आधा घंटा पहले मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। और ये बेहतरीन हमारी ये दाल फूल चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है। ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें मैं 1 लीटर पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर पानी डालने के बाद ये हमारी दाल माश है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। जी, दाल माश को मैंने डाल दी है। अब इसे मैं मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए कुक करूंगा। लेकिन पहले 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठा के इसके ऊपर थोड़ी सी जाग होगी, वो हमने हर हाल में निकालनी है, क्योंकि वो गैसेस पैदा करती हैं और सालन का जायके को भी ख़राब करती हैं। अब इसे ढाँप के रखूँगा और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी, ढाँप के रखे हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, इसके ऊपर आपको जो झाग नज़र आ रही है, ये आपने हर हाल में इस झाग को निकाल देना है, वरना ये सालन के जायके को ख़राब कर देगी और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस भी पैदा करती हैं और ये सेहत के लिहाज से बहुत नुकसानदेह है। आप ये अमल आपने लाजमी करना है। जी, मैंने दाल में से तमाम झाग को उतार लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। अब मैंने दाल को 5 मिनट पका लिया है और इसे 5 मिनट मैंने मज़ीद पकाना है। अब हाफ़ टी स्पून ये हल्दी है, ये डाल दूँगा। स्पून ये ऑयल है, ये डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। जो आपने मेरे तरीके से अंडे और दाल माश की रेसिपी बनानी, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। अब इसे मैंने 5 मिनट मज़ीद ढाँप के रखना है और इंशाल्लाह जो हमारी दाल माश बेहतरीन कुक हो जाएगी। आप 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी, मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट मज़ीद हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। जी, हमारी बेहतरीन ये दाल माश कुक हो चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं एक मरतबा ये ऑफ़ करूँगा और मैं आपको प्लेट में डाल के थोड़ी सी चेक भी करवाता हूँ कि ये हमारी बेहतरीन ये दाल माश कुक हो चुकी है। हमने ज़्यादा इसका मरीदा नहीं निकाल देना और ये मैं कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। ये हमारी दाल मुकम्मल अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब इस दाल को मैं अलग निकाल लूँगा और इसका जो पानी है इसमें काफ़ी ग़िज़ाइयत आ चुकी है। इसे भी हम अलग गिलास में निकाल के इसी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। दाल को मैंने एक अलग प्लेट में निकाल ली है। अब इसे एक तरफ रखूँगा। ये दाल का जो पानी था ये आधा गिलास बच गया है। इसी रेसिपी में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, इसे ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। इसे भी एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है और आँच को मीडियम रखा है। अब इसका बेहतरीन हम मसाला तैयार करेंगे। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का ये प्याज लिया है, इसे रफली काट लिया, ये डाल दूंगा और इसे 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा। इसे हल्का सा मैंने सुनहरी कलर लेके आना है। इसका को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये प्याज हमारे हल्के से सुनहरी हो गए हैं। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इसमें ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि ये प्याज हमारे ज़्यादा जलने ना पाएँ। लेकिन सबसे पहले ये जो दाल का पानी है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा। अदरक लहसुन को मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी, अदरक लहसुन को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं और इन्हें बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा और इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा। जी, मैंने हरी मिर्चों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। 1 अदद बड़े साइज़ का ये टमाटर लिया है, इसे रफली काट लिया, ये डाल दूंगा। इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून ये दड़ा मिर्च ली है। आप ये दड़ा मिर्च डालिएगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और हाफ़ टी स्पून ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा आता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये तमाम मसाले मैं डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। की रेसिपी में आपने खड़ा मसाला नहीं डालना, किसी सूरत कोई खड़ा मसाला नहीं इसमें जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है
अब इसमें जो दाल का पानी बच गया था ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा और इसे ढांप के 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम मसाला ये एक जान हो जाए। मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारे बेहतरीन टमाटर और तमाम मसाला ये एक जान हो चुका है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मैं भुनाई कर दूंगा। जी मैंने तमाम मसाले की 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है। और ये दाल है जिसे मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से इस मसाले में मिक्स कर दूंगा। जी मैंने दाल को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इसमें आधा गिलास ये मैं पानी डालूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे दम वाली आंच पे मैं 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि हमारी दाल और मसाला ये एक जान। मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें 2 अदद अंडे हैं, ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडे को मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगा। आज आपने मेरे तरीके से अंडे और दाल माश की रेसिपी बनानी है, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। आपने अंडे को अच्छे तरीके से बीट करना है। मैंने अंडों को 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब ये ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये हल्दी कर लिया है और आंच को हल्का रखा है और ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया है। इसमें 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हल्का सा हम गर्म करेंगे। जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब ये अंडे हैं ये दरमियान में डाल दूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे अच्छे तरीके से फैला दूंगा और इसे मैंने एक तरफ से 2 मिनट और दूसरी तरफ से मैंने 2 मिनट के लिए पकाना है। जी मैंने अंडे को एक तरफ से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब इस चम्मच से इसे हम पलटा देंगे। अंडे को पलटा दिया है और दूसरी तरफ से भी मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसे पका दूंगा। मैंने अंडों को अच्छे तरीके से पका दिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा। अब आपने क्या करना है कि इसे आप प्लेट में निकाल लें या स्पैचुला की मदद से इधर ही इसके थोड़े छोटे छोटे पीस आप कर लें। मैं इधर ही इसके छोटे छोटे पीस कर लूँ। जी मैंने अंडों के छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसे अलग प्लेट में मैं निकाल लेता हूँ। जी अब ये हमारी दाल है, इसका ढक्कन उठा के इसमें जो अंडे हैं ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगा। अब इसे ढांप के दम वाली आंच पे मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। आंच पे ढांप के रखे हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा और इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, अंडे और दाल माश का सालन तैयार हो गया है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। कढ़ाई गर्म है, ये देखें, मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से चेक करवा रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये अंडे और दाल माश का सालन बनता है। आपने ये ज़रूर बनाना है। ½ टी स्पून ये गरम मसाला है, ये डाल दूंगा, बिस्मिल्लाह, और ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी है। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये थोड़ा सा मैं हाथ से मसल के ये डाल दूंगा। हरी मिर्चें हमने पहले भी डाल ली हैं लेकिन आप जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 3 अदद ये हरी मिर्ची ने मैंने लंबाई के रुख काट लिए, ये डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल दूंगा। को मैं प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये हमारा दाल अंडे का सालन तैयार हुआ है। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दी है। और तो ज़रूर ये मेरी रेसिपी अंडे और दाल माश की रेसिपी अपने घर में बनानी है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें बहुत कम मसाले मैंने डाले हैं और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने अंडे और दाल माश का सालन कभी नहीं बनाया होगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।